जी, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास के बारे में तमाम तरह की बातें कही जा रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और कुछ लोग तो मैं देख रहा हूं कि गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल करके अपने मतलब की बातें बकवास कर रहे हैं। ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में पूजा नहीं करना चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। पुरुषोत्तम मास पहले जान लीजिए, पुरुषोत्तम मास है क्या। पुरुषोत्तम मास का मतलब है उत्तम मास, सबसे पवित्र महीना। और पवित्र महीना में क्या करना चाहिए? पवित्र कार्य करना चाहिए। पवित्र कार्य क्या है? सबसे पवित्र है भगवान की सेवा, भगवान की पूजा। सबसे पवित्र है भगवान की सेवा और भगवान की पूजा। अगर आप बरस भर 2 बरस तक नहीं कर पाते हैं पूजा, तो तीसरे बरस यह पुरुषोत्तम मास आता है। और जब पुरुषोत्तम मास शुरू हो तो भगवान की खूब पूजा करनी चाहिए। शास्त्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि पूजा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि शिव अभिषेक नहीं कर सकते, पार्थिव पूजन नहीं कर सकते। ये सब बातें शास्त्र में नहीं लिखी गई हैं। यह बकवास कर रहे हैं लोग। शायद उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है और शास्त्र पढ़े नहीं है। पुरुषोत्तम मास में सारे माया के जो कार्य हैं, इनको छोड़ करके भगवान की सेवा ही करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पति पत्नी का संबंध नहीं बनना चाहिए पुरुषोत्तम मास के, यह मना है। पवित्र भोजन करना चाहिए, अपवित्र भोजन करना मना है। शुद्ध जीवन जीना चाहिए। अशुद्ध, जो भी अशुद्ध बातें, अशुद्ध चीजें हैं, छोड़ देनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा करने से और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास के महीने में उत्तम फल की प्राप्ति के लिए शंकर भगवान की पूजा, शिव भगवान की पूजा, दुर्गा माता की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा, गणेश भगवान की पूजा, शिव अभिषेक, तमाम जो पूजा की विधि बताई गई, जो विधान बताए गए हैं, यज्ञ बताए गए हैं, उनको करना चाहिए। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखिए, जो हमारे महान संत हैं, वो जगह जगह जो है भगवान की कथा करते हैं, लोगों को भगवान की कथा सुनाते हैं। अभी देखिए हरिद्वार में स्वामी श्री चिदंबरानंद जी की कथा चल रही है इसी पुरुषोत्तम मास में। और इसलिए कि पुरुषोत्तम मास में पूजन और कथा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग बिना मतलब का विवाद फैला रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उनको मैं तो कहूँगा मुंह बंद रखिए। झूठ की अफवाहें फैला करके लाइक पाने के लिए बकवास मत करिए। आप लोग आराम से शास्त्र पढ़िए। और मैं पुस्तक का नाम भी बता देता हूँ। पुरुषोत्तम मास का जो विधान है, कहाँ लिखा गया है, यह जो है धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में सब कुछ लिखा गया है, जो सनातन धर्म की नियमों को बताती हैं, दोनों पुस्तकें। तो इन पुस्तकों को पढ़िए, अध्ययन करिए, उसके बाद कुछ लिखिए और प्रमाण के साथ लिखिए। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, शिव जी की पूजा, शिव जी का अभिषेक, पार्थिव पूजन खूब जम के करिए। और यह शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में ऐसा ही लिखा गया है। और जो शास्त्र में लिखा गया है उसी को करने से जीवन में सुख मिलेगा। शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने से जीवन में सुख नहीं मिलेगा। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, उनको एक बार शास्त्र पढ़ना चाहिए। अगर नहीं शास्त्र पढ़ सकते, किसी विद्वान से शास्त्र सुन लीजिए। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है
कि बिना विवाद में फंसे इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की खूब सेवा करिए, खूब पूजा करिए और खूब जप करिए। आप सबका मंगल होगा। जय श्री राम।